अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 1 का टॉपिक बुक्स इन द फार्मेसी। ये जो टॉपिक है ये आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एक्सटर्नल का वाइवा के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है। आज देखेंगे हम कि बुक्स कौन कौन सी हैं जो हम फार्मेसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। फार्मेसी के अंदर बेसिकली हम दो तरह के बुक्स इस्तेमाल करते हैं। एक को आप कहते हैं ऑफिशियल बुक्स और दूसरी बुक्स को आप कहते हैं अनऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स और अनऑफिशियल बुक्स या नॉन ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं और उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, बेसिकली आज के लेक्चर में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है व्हाट आर द ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल होता है सरकारी किताबें, ऐसी किताबें जिनको गवर्नमेंट खुद पब्लिश करवाती है अपने जेर निगरानी, उनको लिखवाती है, उनको कंपाइल करवाती है और कंपाइल करने के बाद इनको पब्लिश करवा के मुख्तलिफ लोगों तक हैंड ओवर किया जाता है। उन बुक्स को आप कहते हैं ऑफिशियल बुक्स। यानी कि वो किताबें जो गवर्नमेंट के अंदर तैयार की जाती हैं और उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, उनको आप ऑफिशियल बुक्स कहते हैं। और ये वो किताबें होती हैं जो पूरे एरिया के अंदर इक्वली इम्पॉर्टेंस की हामिल होती हैं और ये स्टैंडर्ड बुक्स कंसीडर की जाती हैं। जबकि नॉन ऑफिशियल बुक्स वो किताबें होती हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर तैयार नहीं होती, ना तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लोग इनको लिखते हैं, ना ही इनको कंपाइल करते हैं और ना ही इनको पब्लिश करते हैं, बल्कि ये वो किताबें होती हैं जो इंडिविजुअली कोई भी इंसान खुद से लिखता है और वो उसको पब्लिश करता है, उसको लिख के कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद वो खुद से उसको पब्लिश करवा देता है। तो उन किताबों को आप नॉन ऑफिशियल बुक्स कहते हैं। ये स्टैंडर्ड्स बुक्स नहीं होती। जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे पास होती है कि हम उसको ऑफिशियल बुक से पढ़ें, यानी कि गवर्नमेंट की जो ऑथराइज्ड बुक है उससे पढ़ें। अब जो ऑफिशियल बुक्स होती हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा होता है और बार बार उसको रिवाइज किया जा रहा होता है, उसके अंदर से जो गलतियां होती हैं उसको इम्प्रूव किया जाता है, फिर उसको कंपाइल किया जाता है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है, तो उसके अंदर मिस्टेक ना होने के बराबर होती हैं। जबकि जो नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं उठूं और मैं अपनी कोई किताब लिख दूं तो वो किताब मैंने अकेली ने बैठ के लिखी है या मेरे किसी एक आध दोस्त ने मेरी अगर मदद कर दी है तो उन्होंने उस किताब को एक दो दफा रीड किया होगा और थोड़ी बहुत गलतियां उसमें निकाल दूंगी। बट अभी भी चांस है कि उसकी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई हो, उसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो, मेरे नॉलेज में कोई मिस्टेक हुई हो और वो किताब मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं तो वो किताब गलतियों से पाक किताब नहीं होती। उन बुक्स को हम कहते हैं दीज आर नॉन ऑफिशियल बुक्स। अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट आर ऑफिशियल बुक्स। बुक्स दैट आर रिटन, वो किताबें जिनको लिखा जाता है। कंपाइल, कंपाइल का मतलब होता है जमा करना। देखें, जब भी आप कोई भी ऑफिशियल बुक उठाएंगे या किसी गवर्नमेंट इदारे की बुक उठाएंगे, कोई अच्छी बुक उठाएंगे, उसमें कोई एक ऑथर नहीं होता, उसमें मल्टीपल ऑथर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर न्यूरो पे काम है तो मैं न्यूरो से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छा लिख सकती हूँ। अगर किसी का किडनी पे किसी की स्पेशलाइजेशन है तो वो किडनी से रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी का जो है वो जीआईटी पे बड़ी अच्छी रिसर्च है किसी की, तो वो जीआईटी से रिलेटेड टॉपिक्स ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो जो जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जिस फील्ड के, वो तमाम लोग अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स लिखते हैं और उन तमाम टॉपिक्स को एक बुक की शक्ल में कंपाइल किया जाता है। उन किताबों को हम कहते हैं ऑफिशियल बुक्स। इनको लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है और फिर इनको पब्लिश करवाया जाता है। पब्लिश कौन करवाता है? अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। कि गवर्नमेंट के जो एजेंसीज या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो उनको अपनी सुपरविजन में पब्लिश कराते हैं ताकि किसी किस्म की कोई गलती के चांसेस ना हो। इन किताबों को आप ऑफिशियल बुक्स कहते हैं। अब फार्मेसी में कौन कौन सी ऑफिशियल बुक्स हैं, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसके बारे में हर फार्मासिस्ट को, हर फार्मेसी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए, तो वो है जनाब आपके पास यूएसपी। यूएसपी इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक हो गया। सेकंड बुक है आपके पास बीपी। बीपी इज कॉल्ड ब्रिटिश फार्माकोपिया। थर्ड है आपके पास आईपी। आईपी इज कॉल्ड इंटरनेशनल फार्माकोपिया। ठीक है जी। उसके अलावा इन तमाम बुक्स की जो डिटेल है वो आपको आगे जाके मैं रीड कराऊंगी। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑफिशियल बुक्स में हमारे पास जो नेक्स्ट बुक है डैट इज बीएनएफ, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, और है यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी। अब कुछ बुक्स में कोपिया लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के आखिर में फार्मूलरी लिखा हो, तो फार्मूलरी और फार्माकोपिया में कुछ डिफरेंस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फार्मूलरी बेसिकली ड्रग्स की एक लिस्ट होती है जिसमें उनके केमिकल फार्मूलाज लिखे होते हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी ड्रग का केमिकल फार्मूला देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, तो आपको क्या खोलनी पड़ेगी? आपको फार्मूलरी खोलनी पड़ेगी।
पड़ेगी, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी खोल लें, चाहे आप ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी खोल लें। नाम बता रहा है, फार्मूलरी मीन उस दवाई का केमिकल फार्मूला। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपने किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को देखना है, ये देखना है कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आप फार्मूलरी नहीं खोलेंगे, फिर आप क्या खोलेंगे, फिर आप फार्माकोपिया खोलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी लेबोरेटरी के अंदर कोई दवाई बनाना चाहते हैं तो आपको जाहिर है पहले दवाई का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप फार्मूलरी से मदद लेंगे। बट अगर आप उस दवाई को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं किसी पेशेंट के ऊपर और आप देखना चाहते हैं कि पेशेंट में इसके क्या, किस पेशेंट को मैंने दवाई देनी है, किसको नहीं देनी, इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो फिर आपको फार्मूलरी की जरूरत नहीं है। आप क्या खोलेंगे, आप फार्माकोपिया खोलेंगे। फार्माकोपिया में ड्रग्स की लिस्ट होती है, अल्फाबेटिकली ड्रग्स लिखी हुई होती हैं, उनके इफेक्ट्स के वो क्या क्या काम करती हैं, ये जीआईटी पे काम करेगी या हार्ट पे काम करेगी या बॉडी में किस जगह पे काम करेगी, वो लिखा हुआ होता है। और हमने इसको कैसे इस्तेमाल करवाना है, किसको दिन में 2 दफा यूज करना है, किसको 3 दफा यूज करना है, किसको खुराक के साथ इस्तेमाल करना है, किसको खाली पेट इस्तेमाल करना है, किसको 2 दफा, किसको जो है वो किस रूट से इस्तेमाल करना है, वो सारी की सारी बातें हमारे पास इसमें मेंशन होती हैं। अब आ जाए जी नॉन ऑफिशियल बुक्स, वो बुक्स जिनको लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है लोकली। लोकली मीन कोई भी 1-2 बंदे उठते हैं किसी भी जगह से और वो बगैर गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए अपनी कोई किताब लिख देते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, नॉन ऑफिशियल बुक्स कहते हैं। देयर इज नो रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी इज कॉल्ड नॉन ऑफिशियल बुक। और इसके अंदर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई किरदार नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया होता, तो इसको हम स्टैंडर्ड बुक्स कंसीडर नहीं करते। एग्जाम्पल देखिएगा, रेमिंगटन में किस चीज के बारे में नॉलेज है, रेमिंगटन जो है उसमें नॉलेज है तकरीबन फार्मेसी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फार्मेसी की ड्रग्स से रिलेटेड, उनके सोर्स से रिलेटेड, उनके यूजेस से रिलेटेड, उस सारे के सारा जो फार्मेसी है उससे रिलेटेड नॉलेज जो है वो रेमिंगटन एक बुक है, आपको मिल जाती है, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। फिर है गाइटन जो किताब है ये फिजियोलॉजी की किताब है और फिजियोलॉजी की सबसे अच्छी माने जाने वाली किताब, लोकली किताबों में से जो सबसे अच्छी माने जाने वाली किताब है वो है आपके पास गाइटन। फिर आपके पास आती है कैटिजन किताब है फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी बेसिकली हमारी मेडिसिन की स्टडी है जो कि हमें बताती है कि दवाई को कब देना है, कैसे देना है, किस रूट से देना है, दवाई बॉडी में कैसे काम करेगी, इसका यूज क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, किस पेशेंट में कौन सी दवाई देनी है, किस पेशेंट में कौन सी दवाई नहीं देनी, कितनी डोज देनी है, इन तमाम को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। और अगर आपको इसका नॉलेज चाहिए तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड किताब है, जो नॉन ऑफिशियल बुक है वो है कैटिजन। उसके अलावा जो लास्ट एग्जांपल आपकी बुक में लिखी है दैट इज ट्यूटोरियल फार्मेसी। ट्यूटोरियल फार्मेसी हमें फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड नॉलेज देती है। फिजिकल फार्मेसी एक नई ब्रांच आई है फार्मेसी की, जिसमें हम बेसिकली जो बॉडी की फिजिक से रिलेटेड फार्मेसी का क्या रोल है, ड्रग्स का क्या रोल है, उस पे जो है वो स्टडी करते हैं। ये भी बहुत लेटेस्ट टाइप आई है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर अभी नॉलेज बुक्स मौजूद नहीं है। उसके बाद है कि आपकी जो बुक्स हैं जिसके हमने नाम लिए थे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कोई आपसे पूछ ले कि यूएसपी में क्या होता है, यूएनएफ में क्या होता है, इंटरनेशनल फार्मूलरी में क्या होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसमें नॉलेज होना चाहिए कि यूएसपी अगर आप खोलेंगे तो किस चीज के लिए आपको यूएसपी खोलनी चाहिए। क्या आपने देखना हो तो आप यूएसपी खोलें, क्या आपने देखना हो तो आप ब्रिटिश फार्माकोपिया खोलें। यूएसपी हमें इंफॉर्मेशन देती है दवाई की स्ट्रेंथ की, कितनी डोज होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, दवाई की क्वालिटी के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में और ड्रग की लेबलिंग के बारे में, कि अगर आपने इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ सीखनी है तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आपको यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पढ़नी चाहिए। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं या वो वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि यूएसपी कब हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, किसने यूएसपी उठानी है। तो जिस बंदे ने दवाई की स्ट्रेंथ मालूम करनी हो, क्वांटिटी फाइंड करनी हो, क्वालिटी फाइंड करनी हो, प्योरिटी को चेक करना हो या ड्रग की लेबलिंग कैसे करनी है, ये सब सीखना हो तो उसको चाहिए कि वो यूएसपी पढ़े। जो यूएनएफ है जिसको आप यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी भी कहते हैं, इसके अंदर क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन। क्योंकि ये फार्मूलरी है, इसके अंदर फार्मूलाज लिखे होते हैं, तो इसके अंदर डोजेज फॉर्म लिखी होती है, दवाई का नाम, उसका फार्मूला, कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया हुआ है, कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल किया हुआ है इस ड्रग के अंदर, वो लिखा होता है। और साथ साथ एक्सीपिएंट्स लिखे होते हैं। एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, एक्सीपिएंट वो चीज़ होती है कि जब भी आप कोई टैबलेट बनाते हैं या कोई भी और डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो उसमें एक तो आप एक्टिव इंग्रेडिएंट या सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं और उस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप उसके अंदर वाटर
ऐड करेंगे, आप उसके अंदर कोई और ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे, आप उसके अंदर कोई बेस ऐड करेंगे, कोई कलर ऐड करेंगे, कोई फ्लेवर ऐड करेंगे, तो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा आपने जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं उन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं एक्सीपिएंट, यानी कि इजाफी चीज़ें। तो किसी भी ड्रग को बनाने के लिए कौन कौन सा सॉल्ट आपको चाहिए, कौन कौन सी इजाफी चीज़ें चाहिए, और अगर आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज चाहिए तो आपको यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है आईपी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इट इज रिटन, पब्लिश्ड एंड कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का एक ऐसा इदारा है जिसमें दुनिया के बहुत सारे ममालिक शामिल हैं और ये हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिसर्च आती है, जो भी टेक्निक आती है, उसके ऊपर काम करते हैं और पूरी दुनिया में हेल्थ को ये प्रमोट कराते हैं। तो इस किताब को पूछा जा सकता है किसके अंडर बनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंडर इस किताब को पब्लिश करवाया है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें ड्रग की इन्फॉर्मेशन है, ड्रग को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, किस किस स्टेप को फॉलो करके आप कोई भी सिरप, टैबलेट, कैप्सूल बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे करने हैं, टेस्ट कौन कौन से होने चाहिए ड्रग के ऊपर, और उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। इन तमाम के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको आईपी पढ़नी चाहिए। बीपी क्या है? बीपी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली किताब है आज के दौर में। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्माकोपिया है इन द वर्ल्ड। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। इट इज मोस्टली यूज्ड ड्यू टू अप टू डेट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है, या सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका इसलिए किया जाता है कि ये हर साल रिवाइज होती है, हर 6 महीने बाद ये रिवाइज होती है, और जो भी नई रिसर्च दुनिया में होती है इसका एक नया मोनोग्राफ आता है और उसमें लेटेस्ट एडिशंस के साथ चीजें ऐड होती हैं। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। इट कंटेन्स क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ ड्रग। अगर आपने कोई दवाई बनाई है और आप उस दवाई को मार्केट के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दवाई के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये चेक करना पड़ता है कि दवाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी उतरती है या नहीं उतरती। तो आप उसको मुख्तलिफ DTL या ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज के अंदर लेकर जाते हैं। वो जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हैं वो ब्रिटिश फार्माकोपिया खोलती हैं और उसमें जो टेस्टिंग का प्रोसीजर है उसको फॉलो करती हैं और आपकी ड्रग के ऊपर मुख्तलिफ तरह के टेस्ट करती हैं। उसकी लाइफ को चेक करती हैं, उसके प्रिजर्वेटिव्स को चेक करती हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करती हैं, उसकी हार्डनेस को चेक करती हैं, उसके कलर्स को चेक करती हैं कि कितनी देर बाद आपकी दवाई का कलर चेंज होता है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है या जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है वो जो है अपने प्रोसीजर कहाँ से फॉलो करती हैं, वो बीपी से फॉलो करती हैं। इट कंटेन्स आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स। सो बेसिकली ब्रिटिश फार्माकोपिया में दवाई को बनाने से लेकर उसके जितने भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं उन सब का प्रोसीजर जो है वो लिखा गया है। आप अगर अपनी कोई भी दवाई मार्केट से खरीद कर आए तो उसके ऊपर देखें तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये दवाई किस किताब से बनाई गई है। या तो उसके ऊपर बीपी लिखा होता है या उसके ऊपर यूएसपी लिखा होता है कि ये जो फॉर्मुलेशन किसी कंपनी ने बनाई है, इसका मेथड या इसका प्रोसीजर उसने ब्रिटिश फार्माकोपिया से देखा है या उसने इसका प्रोसीजर जो है वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से देखा है। ये मेंशन करना दवाई के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी दवाई मार्केट के अंदर सेल नहीं हो सकती। और लास्ट है BNF, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। इट कंटेन्स नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग। इसमें प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी के बारे में लिखा होता है कि आपने जब भी प्रिस्क्रिप्शन बना के देनी है पेशेंट को, आपने नुस्खा बना के देना है तो उसमें आपने क्या क्या बातें लिखनी है। आपने मेंशन करना है, दवाई का नाम लिखना है, उसका सॉल्ट नेम लिखना है, उसकी डोज लिखनी है, कितने टाइम तक खानी है, खाली पेट खानी है, सुबह खानी है, शाम खानी है, वो सारी के सारा जो तरीकाकार है वो आपको BNF से मिल जाता है। नॉलेज रिगार्डिंग द रीफिलिंग एंड द पेशेंट हैंडलिंग। साथ साथ आपने दवाई को कैसे रिफिल करना है और साथ साथ पेशेंट को हैंडल करते हुए किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, इन तमाम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी से मिलती है। सो ये था जी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी। आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और ये आपके दोनों तरह से MCQ और सब्जेक्टिव दोनों वे से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।